एजाज टोल साहब, ऐसा लगता है कि एक जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। आपके ख्याल में अभी तक ये जब से मामला शुरू हुआ है, किस तरह से पाकिस्तान और भारत का जो सिफारती मौक़िफ़ है उसको किस तरह से देखा जा रहा है दुनिया में? इस दफा पाकिस्तान का जो सफारती मौक़िफ़ है वो ज्यादा मजबूत है, उसकी पजीराई भी ज्यादा है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हिंदुस्तान का मौक़िफ़ बहुत ही कमजोर है और उन्होंने जो इल्जाम लगाया है वो आज इतने दिन गुजरने के बावजूद कोई ना सबूत दे सके हैं उसका, ना कोई बुनियादी तहकीक दुनिया के साथ शेयर की है। तो इवन जो उनका इस वक्त बहुत ही करीबी दोस्त है अमेरिका, जो चीन के खिलाफ उनको एक अपना इत्तेहादी समझता है, वो भी नहीं ये कह सका कि उनका इस इल्जाम की मैं तायीद करता हूं कि पाकिस्तान ने करवाया। तो हिंदुस्तान का इस दफा सफारती महाज पे मेरे ख्याल में बहुत कमजोर है। ज्यादा उनको जो मसला हुआ है वो ये हुआ है कि वो अपने लोगों को इतना भड़का चुके हैं इन द प्रोसेस कि अब लोग ये तवक्को करते हैं कि ये आपने जो हमें बताया था कि हम इन लोगों के ऊपर जंग मुसल्लत करेंगे तो अब करो, करते क्यों नहीं? लेकिन उनके पास कोई दुनिया का मुल्क उनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। तो चुनाचे ये इस वक्त कम से कम मैं ये कह सकता हूँ, पहले तो ये होता था कि हिंदुस्तान एकदम से चढ़ाई कर देता था, आज उनके पास एक ही आर्गुमेंट है, वो सफारती महाज पे देते हैं, कहते हैं जी उड़ी हुआ और पुलवामा हुआ और ये हुआ और वो हुआ, और लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और कब से हो रहा है, और ये लोग भी उसमें मुलव्वस हैं और कनाडा और यूएसए में भी हैं, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया को भी फिक्र है। तो उससे उनकी इस दफा सफारती जो आवाज थी उसकी उस पर वजन कम। अच्छा, ये जो एजाज टोल साहब, ये कितना सिग्निफिकेंट है जो तहकीकात की पेशकश और फिर उसमें ताउन का भी कहा है? आपके ख्याल में कोई मुल्क ऐसा हो सकता है या कोई ऐसा इदारा हो सकता है कि जो तहकीकात शुरू करवाए या फिर जो है वो इन तहकीकात के हवाले से कोई पेशरफ्त हो? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तो ऑफर ये बाहर तौर पर मौजूद है टेबल पर, और ऐसा कोई प्रेसिडेंट है? प्रेसिडेंट तो शायद नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान थर्ड पार्टी को नहीं मानता, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा से आप दरख्वास्त कर सकते हैं। पाकिस्तान ने बेनज़ीर की शहादत के बाद जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो आपने अक़वाम मुत्तहिदा को एंगेज किया और उनका एक नुमाइंदा आया और उन्होंने बाकायदा तहकीक की। आप अगर ये चाहें तो ये कर सकते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा को न्यूट्रल और इम्पार्शियली समझा जाएगा, करना चाहें तो कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का ये स्टैंस भी बहुत ही अच्छा रहा कि जब हम ये कहते हैं कि अच्छा जी आप न्यूट्रल करते हैं तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यानी अगर आप का ये इल्जाम साबित हो जाए कि पाकिस्तान ने किया है उस न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन में, तो फिर पाकिस्तान सजा का हक रखता है। लेकिन अगर आप झूठे पड़ जाए तो फिर आपका भी सारा का सारा मौकफ जो है पूरी दुनिया के सामने वो धड़ाम से जमीन पर आन गिरेगा, जो पिछले कोई 2-2.5 अशरों से ये इन्होंने चलाया हुआ था। और एजाज टोल साहब, इसमें जो यूनाइटेड नेशंस है, इसके अलावा जाहिर बात है क्योंकि सलामती कौंसिल पे बहुत ज्यादा बात हो रही है और पाकिस्तान इस पर भी गौर कर रहा है कि सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया जा सकता है। आपके ख्याल में क्या हालात होंगे कि ऐसी रिक्वेस्ट जो है वो मूव हो, या पाकिस्तान की तरफ से या किसी और की तरफ से? मैंने भी सुना है, अभी देखते हैं कि वो पहला वाला तो इजलास हो गया जी। अब ये ऐसा क्या कर सकता है सिवाय इसके कि दोनों मुल्कों को मजीद रिस्ट्रेंट की तरफ लेके जाए। जो सेक्रेटरी जनरल ने कहा है गुटेरेस ने कि आप दोनों मुल्कें जो हैं वो तहम्मुल का मुजाहरा करें, यही कही जा सकती, क्योंकि हिंदुस्तान का मौकफ अब आगे चलेगा नहीं। वो देखे ना कौन करेगा, इवन अमेरिका और रूस भी नहीं उसका कर रहे। जब तक आप कोई सबूत ना दें, जब तक कोई आपके पास आपने बंदे पकड़े हों और वो कन्फेस कर रहे हों या कुछ भी कर रहे हों, हमारे पास तो वैसे हैं ऐसे बंदे जिन्होंने कन्फेस किया है, जिस तरह कुलभूषण जाधव थे, लेकिन उनके पास तो ऐसा कोई नहीं है। तो उनका तो सारा हवा में खड़ा है ये सारा का सारा जो मौकफ है। तो अगर वो, मैंने भी सुना है कि कोई एक और सेशन की तैयारी हो रही है, लेकिन उसमें हिंदुस्तान को ज्यादा फिक्र होनी चाहिए उसके बारे में, पाकिस्तान को नहीं। लेकिन पाकिस्तान जाहिर बात है अपना मुकदमा पूरा पेश करेगा, एक पूरा कॉन्टेक्स्ट देखिए। जब पहलगाम एक
आइसोलेशन में नहीं हुआ। पहलगाम का एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है, और कॉन्टेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में जब मोदी साहब ने ये दावा किया, इतना बड़ा दावा कि मैंने देखे जो कोई काम हिंदुस्तान का लीडर नहीं कर सका मैंने कर दिया, मैंने कश्मीरियत खत्म कर दी, मैंने वहां पे उनकी शनाख्त खत्म कर दी, मैं अब उनकी मुस्लिम अक्सरियत भी खत्म कर दूंगा ताकि बाकी लोग आके आबाद हो सकें। और अब देखे कैसा मैंने अमन अमा कर दिया। वो साबित हो गया कि कश्मीरी जो है, बल्कि वो कश्मीरी भी जो एक जमाने में हिंदुस्तान नवाज थे, वो भी परेशान है कि हमने क्या कर दिया। महबूबा मुफ्ती का बयान है रिकॉर्ड के ऊपर कि हमारे बड़ों ने शायद गलती कर दी हिंदुस्तान के साथ शामिल होकर। तो अब वहां पे ये है असल कॉन्टेक्ट, ये है मेजर चैलेंज जो इस वक्त महसूस हो रहा है इनको, और उससे तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने ये इंडिया पाकिस्तान का शुरू कर दिया कि अगर इस तरफ तवज्जो चली जाती है तो लेकिन हट जाता जी। इसमें एजाज साहब 9/11 के बाद हमने देखा कि जो आज़ादी की तहरीकें थी और भारत ने इस कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हुए कश्मीर के अंदर जो आज़ादी की तहरीक थी उसको दबाने की भरपूर कोशिश की, उसको दहशतगर्दी के साथ लिंक कर दिया। आपको लगता है कि अभी ऐसा माहौल है कि दुनिया को कोई किरदार अदा करना चाहिए कि ये जो दो न्यूक्लियर आर्म नेबर्स के दरमियान एक फ्लैश पॉइंट है कश्मीर, इसके ऊपर भी कुछ होना चाहिए? ऐसी कोई तशवीश अब दोबारा वापस आ सकती है दुनिया में? अभी तक तो जो मौकफ रहा है दुनिया का वो ये रहा है कि ये दोनों मुल्क अपना ये वाला मसला खुद हल करें, और भारत भी उनको ये कहता है कि आप बीच में मत आइए, हम खुद करेंगे, लेकिन खुद करते नहीं है। यानी कोई बायलैटरल कोई होती है ना कोई बात, सवाए एक बार जब बहुत संजीदा कोशिश हुई वो थी 4 पॉइंट फार्मूला, उससे हटकर 2007 वाला, उसके हटकर तो कोई संजीदा कोशिश नहीं की, भारत एंगेज भी नहीं करता। तो और अब तो मोदी सरकार के आने के बाद से तो बिल्कुल ही उन्होंने अपना मौकफ ही बदल लिया है। वो तो अब कहते हैं हम इसका तिया पंचा कर देंगे कश्मीर का। वाजपेयी साहब जो हैं वो भी बीजेपी के थे, और वो कहा करते थे कि हम इसका मसला हल करेंगे इंसानियत, कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत की बुनियाद पर। तो मोदी साहब ने तो ये तीनों के तीनों जो है ना उनको तल्फ कर दिया है। ये बड़ा ही इन्होंने जुल्म किया है कश्मीर के साथ, कश्मीरियों के साथ। कश्मीरी अब कभी भी पहले भी नहीं रहना चाहते थे, अब तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान नवाज कश्मीरी भी जो है वो भी नहीं रहना चाहते। और एजाज साहब, भारत जो है वो खित्ते में एक बुली की तरह बिहेव कर रहा है। सफारती दुनिया में जब कोई इस तरह का बुली हो जो हर चीज में अपनी मनमानी और हर धर्मी करे, तो उसको किस तरह से उसको डील करने का बेहतरीन तरीका क्या है? देखिए, बुली जो है वो सबसे पहले डरता भी है। अब जब हिंदुस्तान ने देखा है कि पाकिस्तान ने जब जवाबन कहा ना कि अच्छा फिर हम भी करेंगे, तो आपने देखा है कि वो सोच में पड़ गए, करें ना करें, क्या करें। और जो पाकिस्तान ने भी तैयारी पकड़ी हुई है, हो सकता है कि उनकी स्ट्रेटेजी ये हो कि जी पाकिस्तान को अलर्ट में रखें और इनका खर्चा वर्चा होता रहे, इक्तिसाद कमजोर है, 3-4 महीने अगर इस तरह गुजर जाए तो पाकिस्तान को कमजोरी होगी। लेकिन एक उन्होंने नोटिस शायद नहीं किया कि इस पूरे वाक़े ने पाकिस्तान की कौम को मुत्तहिद कर दिया है, और सारे के सारे लोग जो है ना वो अब इस बात पे मुत्तफिक है कि पाकिस्तान की हिफाजत पूरी कौम ने मिलकर करनी है। और इसमें हमारा मीडिया ने भी बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। हिंदुस्तान का मीडिया जिस तरह आग लगा रहा था, मेरे ख्याल में हमारे मीडिया ने उस पर बड़ी हद तक पानी फेंका है। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को फायदा हुआ है इस बात का कि भाई हम मुत्तहिद हो गए हैं, और हमें अंदाजा हो गया कि हमारे ऊपर एक बहुत ही मूजी मुल्क है हमसाया जो जंग मुसल्लत करना चाहता है। पाकिस्तान तो नहीं चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने ये जरूर अलबत्ता वाज़ेह कर दिया कि हम जवाब देंगे आपको। तो अभी देखते हैं कि आगे कैसे चलता है। जो इन्होंने हम पे पानी का लगाया है एक किस्म का, हम इसको रोक देंगे, थ्रेट की है, रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि अगर आप इस तरफ गए तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। और इसमें मैं समझाऊंगा कि ये जो चाइना का भी बड़ा अच्छा किरदार आ गया है, क्योंकि चीन, अगर भारत हमारे लिए अपर राइपेरियन है तो चीन के लिए लोअर राइपेरियन है। तो भारत को मेरे ख्याल में अब फिक्र पड़ गई है कि चीन और पाकिस्तान तो एक जुबान होते नजर आ रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ बड़ी
रखते हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, तो टू फ्रंट सिचुएशन होगी तो ये क्या करेंगे। तो ये अब फिक्र भी अब उनको खाई जा रही है और अभी वो सोच में पड़े हैं कि अब चूंकि अवाम को इतना भड़का दिया है नफरत की आग में, तो हम क्या पाकिस्तान में ऐसा करें वाकया जिसका उनको ये भी अंदाजा है कि पाकिस्तान जवाब देगा और चीज फैल भी सकती है और दुनिया शायद इस दफा उनको ब्लेम करेगी क्योंकि उन्होंने पहल की है बगैर सबूत के, बगैर तहकीक। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात के ऊपर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।